हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स ग्रेट टू सी यू अगेन। कभी आपने किसी चीज को कुछ और समझ लिया, जैसे रस्सी को सांप समझ लिया? इंग्लिश में ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बोलते हैं और इसका सही स्ट्रक्चर क्या है? तो आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स के साथ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। जब हम किसी चीज को गलती से कुछ और समझ लेते हैं तब हम मिस्टूक और फॉर का यूज करते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ मिस्टूक जो है वो मिस्टेक का सेकेंड फॉर्म है। मिस्टूक का मतलब होता है गलत समझ लेना या किसी चीज को किसी और चीज के साथ कंफ्यूज कर लेना। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मिस्टूक प्लस ऑब्जेक्ट वन प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट टू। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट वन क्या होता है? ऑब्जेक्ट वन वो होता है जो चीज आपने देखी, और ऑब्जेक्ट टू क्या होता है? जो आपने सोचा कि वो है। जैसे उसने रस्सी को सांप समझ लिया, तो यहाँ आपने क्या देखा? आपने रस्सी को देखा, तो रस्सी हमारी यहाँ पर ऑब्जेक्ट वन हो जाएगी। और आपने उसे क्या सोचा? आपने उसे क्या समझा? आपने उसे सांप समझा, तो सांप यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट टू हो गया। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, ही मिस्टूक द रोप फॉर अ स्नेक। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, उसने चीनी को नमक समझ लिया। तो यहाँ पर अगर हम किसी मेल की बात करते हैं तो ही लिखेंगे, और अगर हम किसी फीमेल की बात कर रहे हैं तो हम शी का यूज करेंगे। शी मिस्टूक शुगर फॉर सॉल्ट। उन्होंने मुझे टीचर समझ लिया, दे मिस्टूक मी फॉर अ टीचर। बच्चे ने परछाई को भूत समझ लिया, द चाइल्ड मिस्टूक द शेडो फॉर अ घोस्ट। मैंने उसकी मेहरबानी को प्यार समझ लिया, आई मिस्टूक हिज काइंडनेस फॉर लव। यहाँ पर हम मिस्टेक और मिस्टूक का कंफ्यूजन भी क्लियर कर लेते हैं। मिस्टेक होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस के लिए। जैसे अगर कोई सेंटेंस है, मैं उसके मजाक को सीरियस बातें समझ लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मिस्टेक का यूज करेंगे, आई मिस्टेक हिज जोक्स फॉर सीरियस कॉमेंट्स। और अगर मैं सेंटेंस इस तरह से बोलूं कि उसने मेरी चुप्पी को सहमति समझ लिया यानी कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो जब हम पास्ट की बात करेंगे तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी मिस्टेक की सेकंड फॉर्म मिस्टूक का यूज करेंगे। ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, ही मिस्टूक माई साइलेंस फॉर एग्रीमेंट। Alright friends, that's all for today's lesson on mistook for. I hope now you will feel confident using it in your sentences. If you enjoyed this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel for more easy English lessons. See you in the next video. Till then, keep learning and keep smiling.